नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिंतन क्लासेज। मैं अजय बनारसी। आज से हम लोग हिंदी में नेट में जितनी भी कहानियाँ लगी हुई हैं उसको आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें क्रम वाइज जितनी भी कहानियाँ हैं उन सारे कहानियों को विस्तार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यह नेट और यूपीएससी में लगी हुई बहुत सारी इसमें से कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। ये पूरा नेट के सिलेबस पे आधारित है। इसमें बहुत सारी कहानियाँ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में भी देखने को मिलेंगी। तो आज से हम लोग प्रारंभ करते हैं नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कहानियाँ। इसके बाद हम लोग निबंध, उपन्यास और जो भी विधाएं लगी हुई हैं उसको हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करने से पहले आप लोग चिंतन क्लासेज को, जो लोग अगर चिंतन क्लासेज इस चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो डाली जाए वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग। इसमें देखिए, इसमें जितनी सारी कहानियाँ लगी हुई हैं उसको हम लोग क्रम से एक बार देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे जो कहानी है वह है चंद्रदेव से मेरी बातें। सेकेंड पे है दुलाई वाली। थर्ड पे है एक टोकरी भर मिट्टी। 4 कानों में कंगना। 5वें नंबर पे राजा निर्बंसिया। 6ठे पे है पिता। 7वें पे परिंदे 8वें नंबर पे अमृतसर आ गया। 9वें पे चीफ की दावत। 10वें नंबर पे है सिक्का बदल गया। 11वें पे है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, यह व्यंग्यात्मक कहानी है। 12वें नंबर पे मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। 13वें नंबर पे लाल पान की बेगम। 14 पे है कोसी का घटवार। 15 पे आकाशदीप। 16 पे है गैंग्रीन जिसका रोज नाम है। 17वें नंबर पे उसने कहा था। और 18वें नंबर पे ईदगाह। 19 पे है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। और 20 नंबर पे अपना अपना भाग्य। और 21 पे राही। तो यह 21 कहानियाँ नेट में लगी हुई हैं। इसमें से बहुत सारी कहानियाँ आपको यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी देखने को मिल जाएगी। और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आपको सीधे प्रश्न, कथन और पात्रों से संबंधित आपको प्रश्न यहाँ से मिलते हैं। वह चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सब जगह आपको यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आपको वीडियो आप लोग स्किप ना करें, पूरे लाइन बाय लाइन अगर आप इन सारे वीडियो को देख लेंगे और सारी कहानियाँ पढ़ लेंगे तो यह मैं पूरा विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि जहाँ कहीं भी हिंदी अगर पूछी जाएगी और यहाँ से आपको प्रश्न अगर आएंगे, अब आना ही है, तो आपको बाहर यहाँ से नहीं मिलेंगे। हम लोग प्रारंभ करते हैं कहानी, पहली कहानी से, चंद्रदेव से मेरी बातें। इसकी लेखिका हैं बंग महिला। सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। शुरू करते हैं यहाँ से। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? दीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। देखिए, इसकी व्याख्या हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे ही कहानी बहुत लंबी लंबी है। तो हम लोगों को टोटल 21 जो कहानियाँ लगी हैं, पूरे कहानियों को हम लोगों को देखना है। और इसमें से जो आप कथन महत्वपूर्ण है वही पूछे जाएंगे, पात्र के नाम पूछे जाएंगे। तो यहाँ व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपको समझने के लिए जहाँ पे महत्वपूर्ण होगा मैं बता दूँगा। बाकी आप लोग इसको अगर सुन भी लेंगे, 1-2 बार अगर सुन लेंगे पूरे वीडियो को, तो आपको कहानी का जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में बैठ जाएगा और एग्ज़ाम में आप आराम से उसको हल कर पाएंगे।
मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आप का डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र यानी ट्रांसफ़र मतलब बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशिला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस यानी नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नत हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते हैं। तो ये आपस में बातें हो रही हैं। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, देखिए एक चंद्रदेव याद रखिएगा, चंद्रदेव किस कहानी का पात्र है पूछा जा सकता है। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब पर लोग बनाना कैसा? ओ हो, वेदना भी अपनी जात के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जात की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन या निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। ये उस समय की अंग्रेज़ों की बात हो रही है। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभावात्मा महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे तब आपको किसी कमिश्नर का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती के करके अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब आप पर भी है, वे ही सब अब भी है। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। अद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो अमावस्या को तो आपको हॉलीडे यानी छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकराएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है।
देखिए, राजधानी कलकत्ता शहर का नाम किस कहानी में आया है, इसको याद रखिए। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ कृष्ण के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। यहाँ पर तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे गढ़ा है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रहा है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लाइन यहाँ से, इसको ध्यान दीजिए। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, यहाँ से जिस व्यामवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या रे, बेचारी के भाग में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदोद्भवा त्रैलोक्य पावनी सूरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहाँ जहाँ मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। यहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। यहाँ के विश्वविद्यालय विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर बीड़ा पाड़ी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वही के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर की भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ
आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में, जहाँ देखिए हम अंडरलाइन करें उस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रति मूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक यही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनती करती हूँ कि अब आप अपने ह्रस्व से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। महत्वपूर्ण लाइन। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यों तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्यविहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो हमारे फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते आएं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधित बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करें आपके इंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत
कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुए, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। एक बंग महिला। तो आज हम लोगों ने एक कहानी कंप्लीट किया। इस कहानी को हम लोगों ने एक वीडियो में कंप्लीट किया। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अवश्य देखिएगा। यह चंद्रदेव से लिखे गए पत्र के रूप में यह कहानी लिखी गई है, जो कि एक पत्रात्मक शैली में है, तथा तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर इसमें व्यंग किया गया है। जैसा कि आप लोगों ने इसमें देखा होगा कि व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग है इसमें। तो यह एक बंग महिला की कहानी, चंद्रदेव से मेरी बातें, इसको हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और जो इस चैनल पे नए हों, एक बार पुनः आप लोगों से कह दूं कि चिंतन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें। आपको यूजीसी नेट और यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट पेपर और सेकंड हिंदी का दोनों पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे, और नेट के पूरे सिलेबस वाइज यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।